नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास को लगातार आपके बीच रखते हैं। आज पुनः फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न और उसके प्रकार। विगत 2 कक्षाओं में हमने भिन्न क्या है, भिन्न के कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी चर्चा की। आज हम भिन्नों के जोड़ और घटाव अर्थात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस को समझेंगे। तो आइए पहले हमने जो पढ़ा उसको एक बार संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। तो भिन्न क्या है? कोई भी चीज, संपूर्ण चीजों में से कुछ हिस्से को दिखाने के लिए हम इन संकेतों के माध्यम से PYQ संकेतों के माध्यम से कुछ खास हिस्से को निरूपित करते हैं। ये भिन्न है। इसमें ऊपर का हिस्सा, इसको आप अंश कहेंगे और नीचे के हिस्से को हर कहेंगे। अगर बात की जाए तो अंश को न्यूमरेटर और हर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर इसी भिन्न फ्रैक्शन को कहा जाए हिंदी में तो भिन्न कहेंगे। तो आप इस टर्मोलॉजी को समझ लीजिए। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, PYQ इस रूप में हम लिखते हैं। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर या अंश, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। भिन्नों के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। तो हमने कहा सबसे पहले प्रोपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या था कि ऊपर वाला हिस्सा कम होता था और नीचे वाले हिस्से ज़्यादा होते थे, अर्थात न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होता था। फिर इसी को अगर उल्टा कर देते हैं, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, अर्थात न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात अनुचित भिन्न कहलाएगा। तो आपने उचित अनुचित अर्थात प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझा। इससे पहले भी हमने चर्चा की है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, ये आपका हो गया प्रॉपर और ये हो गया इम्प्रॉपर। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, लाइक की भी बात करते हैं तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस तरह के फ्रैक्शन जिसके ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, समान हर वाले जो भिन्न है, भिन्नों के समूह है, उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होगा। 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 अर्थात 2, 3, 4, 5 अलग अलग डिनोमिनेटर्स है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद हमने यूनिट फ्रैक्शन की बात की थी, इकाई भिन्न अर्थात जिसके अंश के रूप में 1 हो और हर के रूप में कोई संख्या 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसी तरह से 1/6। ऊपर में एक निश्चित संख्या होगी 1 और नीचे में कोई संख्या डिनोमिनेटर्स के रूप में आएगी। न्यूमरेटर फिक्स होगा 1। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस, इकाई भिन्न कहलाएंगे। इसके बाद हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की चर्चा की थी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था कि भिन्नों के ऐसे समूह जिसके सभी का मान बराबर हो, जैसे 1/2, और 1 को 2 गुना करेंगे तो 2/4, 1 को 3 गुना करेंगे 3 और 2 को 3 गुना करेंगे 6, फिर 4/8। इसी तरह से इन सभी को अगर काटते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं, तो सभी की वैल्यू 1/2 आएगी। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कलेक्टिवली नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भिन्नों के ऐसे समूह जिनमें सभी का मान बराबर आ जाता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब एक भिन्न जिसकी चर्चा मैंने नहीं की थी वो था मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसे देखें। अभी तक हमने जो चर्चा की इसकी चर्चा हमने कर ली थी, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन की चर्चा हमने पिछले क्लास में नहीं की थी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसको मिश्र भिन्न कह सकते हैं हिंदी में आप, मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न जो होता है उसमें एक होल नंबर होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और
प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो मिल करके होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन मिल करके क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे होल नंबर को लेते हैं 2 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की मैंने चर्चा की, ऊपर में कम नीचे में ज़्यादा। 2 1/3, 3 2/4, 4 3/5। ये सच टाइप ऑफ जो फ्रैक्शंस है जिसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो इस प्रकार के जो भिन्न है वो कहलाएंगे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आप ये भी जान ले कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्ट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसे आप समझ लें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हम आपको आपके बीच समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान से इसे देख लें। जानते भी होंगे, फिर भी एक क्विक रिवीजन चल रहा है। पहले हमारा उद्देश्य फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो मैं टॉपिक रखा हूँ, इसके अंतर्गत मैं बेसिक चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। तो मैं एक प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखता हूँ 3 1/2। इसको हमको चेंज करना है, ये चेंज होकर बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और इनको ऐड करेंगे। 6 1 + 1 = 7। 7 ऊपर में होगा और नीचे में जो 2 था वो 2 आ जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 2 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 2 को ऐड कीजिए, 15 + 2 = 17 और ये जो 5 डिनोमिनेटर्स के रूप में आ जाएंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आज लौटते हैं कि भिन्नों के जोड़ और घटाव को समझते हैं। आज के क्लास में हम भिन्नों के जोड़ और घटाव को समझेंगे, अगले क्लास में फिर उसके गुना और भाग। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो टॉपिक है द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के जोड़ एवं घटाव को समझते हैं। जोड़ घटाव इसलिए कि दोनों एक ही साथ हो जाएगा। बस कुछ समय आप हमारे साथ बिताइए। हम दो भिन्न लेते हैं, एक लेते हैं 1/5 और दूसरा लेते हैं 2/5। अब इनको हमें जोड़ना है, ये दो फ्रैक्शंस हैं, इसको ऐड करना है। तो आप पहले इसकी क्वालिटी को देखिए, ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, समान हर वाले हैं, अर्थात सामान्य भिन्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर सेम डिनोमिनेटर्स है तो नीचे में वो डिनोमिनेटर्स को रख देंगे और ऊपर वाले संख्याओं को आपस में 1 + 2 जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 = 3/5। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे में उस डिनोमिनेटर्स को रखेंगे और ऊपर में जो भी संख्याएं हैं उसे जोड़ देंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे, इस ऐड को। अब इसके सब्सट्रैक्शन को भी समझ जाए कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ सब्सट्रैक्शन आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 2 ज़्यादा है 1 कम है, 2 से 1 घटेगा अर्थात -1/5। ये इस तरह से आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम डिनोमिनेटर्स का। जैसे इसको समझिए 1/2 + 1/2। इसको इनके कंसेप्ट को समझिए। मैंने बताया था 1/2 आधे हिस्से को निरूपित करता है और 1/2 भी आधे हिस्से को निरूपित करता है। तो क्या आधे और आधे को जोड़कर 1 होना चाहिए? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। दोनों में सेम है अर्थात डिनोमिनेटर्स 2 हो जाएगा और ऊपर वाले संख्याओं को 1 + 1 = अब 1 1 कितना होगा 2/2। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी 1, अर्थात आधा प्लस आधा = पूरा 1। तो यही चीज सेम डिनोमिनेटर्स में आपको क्या करना है, अर्थात लाइक फ्रैक्शंस की स्थिति में नीचे में
उस डिनोमिनेटर्स को रख देना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, इस तरह से बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके भी कंसेप्ट है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 और 2 का एलसीएम, ये है क्या, एलसीएम है, एलसीएम 2 होगा और 2 में 2 से डिवीजन करने पर 1 टाइम्स, तो 1 को अब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, फिर 2 में डिवाइड करेंगे उस एलसीएम से 2 से, फिर 1 जा, फिर इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 1 जा 1, तो इस तरह से होता है। लेकिन लाइक फ्रैक्शंस की स्थिति में आप इतने बड़ी प्रोसेस को करने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर्स को आप पुट कर देंगे नीचे में और न्यूमरेटर्स को जोड़कर लिख देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा हाफ हाफ को जोड़ने पर फुल हो जाता है। अब आगे भी बढ़ते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे हम, अब कुछ अलग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 2/1 प्लस 3/5। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ 1 और 5 का एलसीएम करना है। आप एलसीएम करना जानते होंगे, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में एलसीएम को बताया था, अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको देखें। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 एलसीएम, अब 1 से हम डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 5 जा कितना टाइम्स होगा 5, अब इस 5 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पर 10 होगा, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 1, और फिर इस 1 से हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, अब क्या हो जाएगा 10 + 3 13/5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की स्थिति में आप एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जितना भागफल आया उससे ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले डिनोमिनेटर से भाग देंगे, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और फिर लिख देंगे। अब बढ़ते हैं, लिखते हैं कुछ अलग संख्याएं, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। एक अब थोड़ा बढ़ा रहे हैं, 3 फ्रैक्शंस को ले रहे हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम जब निकालेंगे आप तो 12 आएगा, 12। अब 2 6 जा 6 टाइम्स, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 6 जा 6, 3 से करेंगे 3 4 जा, 4 को 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 4 से करेंगे 12 में तो 4 3 जा, अब 3 से 3 को कीजिए, 3 3 जा 9, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 और 9, 14 और 9 कितना होगा 23/12, ये आपका आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो 12 12 का 12 शेष बचेगा 11, इस तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जिस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक उसी तरह आप नीचे वाली संख्या से भाग दे करके जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, शेष को ऊपर लिखेंगे, और वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इसे भी देख लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 प्लस 1/3, इसको कैसे ऐड करना है। आप देख रहे हैं यहाँ 4 है, कोई भी जो संख्या है तो ये एक होल नंबर हो गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो आप यहाँ 1 रखेंगे और फिर उसी प्रोसेस से 1 और 3 का एलसीएम 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 3 को 3 से देंगे तो 1 टाइम्स, 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 12 + 1 = 13/3। तो साथियों इसी तरह से हमने ऐड किया, जहाँ सब्सट्रैक्ट होगा घटाव होगा तो आप वहाँ घटा का चिन्ह लिखेंगे और वहाँ ऐड के बदले उसको घटा देंगे। तो इस तरह से भिन्नों के जोड़ और घटाव अर्थात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, भिन्नों के जोड़ और घटाव को तो हमने समझा, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, भिन्नों के जोड़ और घटाव को।
अब हमने आपको दिखाया था एक बार कि आधा 1/2 इजिकल टू हाफ प्लस 1/2 इजिकल टू हाफ, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो LCM 2 1 + 1 इजिकल टू 2/2 और कैंसिल करेंगे इसको तो आएगा 1, अर्थात हाफ और हाफ को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, पूरा 1। इसी तरह से हाफ माइनस हाफ, अगर हम इसको घटा देते हैं तो LCM 2 1 - 1 इजिकल 1 - 1 0 0/2 वैल्यू आएगा 0, अर्थात आधे में से आधे घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। इसको अब एक चीज और लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1/4 मतलब क्वार्टर, 1/4, और 1/4 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो सामान्य रूप से क्या आएगा, अगर किसी चीज के 4 टुकड़े कर दिया जाए, उसको पूरा मिला दिया जाए अगर, तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा 1। तो देखते हैं, 1 को 4 बार जोड़े अर्थात सेम न्यूमरेटर है तो LCM 4 होगा, ऊपर में 1 + 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ेंगे, जो कि कितना आएगा, 4, 4/4 कैंसिल करेंगे आएगा 1, अर्थात 1/4 को हमने 4 बार जोड़ा तो हमें पूरा मिल गया। अब 1/3 1, ये क्या है, 1/3, इसको क्या पढ़ेंगे, 1/3। अब 1/3 को हम जोड़ते हैं, 1/3 + 1/3 + 1/3, 1/3 यानी किसी चीज के तीसरे हिस्से को हम 3 बार जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, LCM 3 1 + 1 + 1, अगर जोड़ेंगे तो 3/3 कट के आएगा 1। तो आप समझ ही गए होंगे भिन्न भिन्न के कंसेप्ट को, संपूर्ण हिस्से से एक हिस्से को दिखाएगा, फिर उस भिन्न को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, इन सबको आपने देखा। आगे की क्लास में हम भिन्नों के गुना और भाग को समझेंगे, फिर क्लास बढ़ेगी, भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग अर्थात आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाना, इससे संबंधित बहुत सारी सवालें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच आएंगे, कंसेप्ट आएंगे। आप हमारे जो प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दीजिए। इसी प्रकार नई नई जानकारी के साथ आपके बीच आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।